क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते जब हम बार बार सुनते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, मुग़ल ने हम पे राज किया था, और ये सारी चीज़ों का क्रेडिट जाता है हमारे फेक हिस्टोरियंस और कुछ करप्टेड मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स से ले सारे मिनिस्टर्स जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हिस्ट्री में कुछ चेंजेस करें और असल में जो सही हिस्ट्री है, जो ट्रुथ है, उसको सिलेबस में डालें। तो आज जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? टेररिज्म, प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मेरे जितने जनरेशन के लोग हैं शायद वो वही सोच रहे रहेंगे जो मैं सोच रहा हूँ, टेररिज्म और प्रॉब्लम। कश्मीर की बात करें तो यही दो चीज़ें जो हमारे माइंड में क्लिक होती है। लेकिन आई डाउट कि किसी ने आपको बोला होगा कि कश्मीर का एक राजवंश था जिसके डर से 300 साल तक कोई भी अरब या मुग़ल भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाया। ये राजवंश इतना बड़ा था कि मुग़ल इसके सामने कुछ भी नहीं था। और जब बात करें कि इन्होंने कितने साल तक राज किया, तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि मुग़ल से इन्होंने कम से कम 100 साल ज़्यादा राज किया और ब्रिटिशर से भी इन्होंने 240 साल ज़्यादा राज किया। अब आप सभी के दिमाग में प्रश्न उठता रहेगा कि कौन थे ये महान राजा और कौन सा महान साम्राज्य था ये। तो मैं आपको बता दूं कि ये महान राजा थे श्री ललित आदित्य मुक्तपीड़, और ये महान साम्राज्य था करकोटा साम्राज्य। ये साम्राज्य दक्षिण में कावेरी नदी से लेकर के पूर्व में आसाम बंगाल तक और पश्चिम में टर्की से लेकर के उत्तर में तिब्बत और चाइना तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य था। तो सोचो कि इनकी आर्मी कितनी स्ट्रांग होगी और इनके राजा कितने बलवान होंगे। एक समय पे इनका साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उदाहरण के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो अशोक का साम्राज्य और अकबर का साम्राज्य दोनों को अगर हम मिला ले तो भी ये मेल नहीं कर पाएंगे इनके साम्राज्य से। इतना विशाल इनका साम्राज्य था। 8वीं शताब्दी में राजा ललित आदित्य को करकोटे किंगडम की पदवी संभालने के लिए दी, और उस समय कश्मीर 2 जगह से लड़ाई लड़ रहा था, उत्तर में तिब्बत से और पश्चिम में अरबी लोगों से। अब करे तो क्या करे? बहुत बड़ा प्रश्न था कि एक युवा राजा ललित आदित्य ने इतने बड़े साम्राज्य की कमान संभाली थी और एक ही साथ में उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ कश्मीर लड़ाई लड़ रहा था। अब बहुत सोच विचार करने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक अलायंस बनाया जाए, और अलायंस के लिए क्यों ना लोकल लोगों की सपोर्ट ली जाए। तो इन्होंने जो उस टाइम के लोकल एक राजा थे, कनौज के राजा यशोवर्मन, उनसे हाथ मिलाए, और काबुल के जो शाही लोग थे जो उस समय राज कर रहे थे काबुल पे, उनसे हाथ मिलाए, और ये अलायंस इतना पावरफुल बन गया कि इन्होंने अरबों को धूल चटा दी। अब युद्ध जीत गए, भूमि जीत ली, और अलायंस में जैसे कि हर बार होता है कि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं, यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार प्रक्रिया शुरू होने लगी। राजा यशोवर्मन को लालच आने लगा और उन्होंने लालच में आकर के जो भी करार तय हुआ था सारा करार तोड़ दिया। अब ललित आदित्य को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने काफ़ी समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद वो समझे नहीं। तो अब आखिरी रास्ता एक ही था कि यशोवर्मन को भी हटा दिया जाए। तो यशोवर्मन पे भी अटैक करवा गया, पूरा साम्राज्य जड़ से समाप्त कर दिया, और सारी वो उधर की भी जो भूमि थी वो अपने साम्राज्य में ऐड कर ली। पश्चिम में तो लड़ाई जीत ली, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि एक साथ 2 लड़ाई लड़ रहे थे। तब उत्तर का क्या हाल हुआ, कैसे तिब्बत के लोगों से लड़े, और क्या वहाँ पे उन्होंने अलायंस बनाई या वो वहाँ पे अकेले ही सक्षम थे कि उन्होंने तिब्बत को हरा दिया? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं हम इस वीडियो का, और उसमें आगे की कहानी विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा।